मैं हूँ दीप्ति मुखर्जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्यू बेसिक में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर प्रिंट करते हैं, मतलब डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट 5, और इसको हम लोग F5 सब जब देखते हैं, अब F5 में देखते हैं तो 5 एकदम ऊपर उठा हुआ, जिससे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट को नीचे और ऊपर हम लोग एक CLS देते हैं, और उसके बाद हम लोग प्रिंट एक दे देते हैं। एक बार ऐसे ही प्रिंट देने से होता है कि ब्लैंक एक लाइन दिखाता है। तो ये 5 हो गया। अब ये है कांस्टेंट। 5 को हम लोग कभी भी 6, 7, 8 ये नहीं कह सकते, मतलब ये कांस्टेंट, ये अचल राशि है। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल में ABCD जितने अल्फाबेटिक लेटर्स हैं उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं और उसमें कोई नंबर को स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक कमांड देते हैं, लेट देते हैं। लेट दे के भी दे सकते हैं, अगर लेट नहीं दे ऐसे ही AB इस तरह से A = 5। तो ये हो गया मेरा A के अंदर 5 स्टोर हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला पहले वाला प्रिंट 5, इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद A = A + 2। तो यहाँ पर मेरा 5 था, अब A हो गया 7। इसका मतलब A का वैल्यू हम चेंज करते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से चेंज होते रहता है। इस तरह के वैल्यू जो चेंज होते रहता है वो है वेरिएबल। जैसे A एक वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसमें नंबर स्टोर हो रहा है। अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट A, तो ये पहले वाला A को नहीं प्रिंट करेगा, मतलब A = 5 दिए थे, ये उसके बाद जो आया है A = A + 2, इसी को प्रिंट करेगा। तो हम इसके बाद F5 देखते हैं, ये 7। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेरिएबल में जो स्टोर करते हैं वो चेंज होते रहता है। अगर यहाँ पर हम देते हैं B = A × 2, और उसके बाद प्रिंट A + B। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले A 5 लिए हैं और A हो गया 7, प्रिंट हम A दिए हैं, और B हो गया A × 2, यानी 7 × 2, 7 × 14, और प्रिंट करा रहे हैं A + B, मतलब 7 + 14। तो यहाँ पर हम लोग F5 देते हैं, तो ये 7 पहले वाला A को डिस्प्ले किया है, और उसके बाद 21
ए प्लस बी मतलब ए इंटू 2 प्लस बी, इस तरह से यहाँ पर a प्लस बी है, ये b है a इंटू 2 और a था पहले 7 प्लस 14 21 आ गया। अब इसको हम डिलीट करते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। अब देखते हैं कि अगर हमको कोई टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सब अगर हमको स्टोर करना रहा किसी वेरिएबल में, तब हम लोग उसको कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब जिसमें न्यूमेरिक सिर्फ नहीं, न्यूमेरिक वेरिएबल उसमें स्टोर हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस ये सब इसमें नहीं हो पाएगा। और जितने भी टेक्स्ट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग डॉलर से डिनोट करते हैं। ए पहले एक अल्फाबेटिक लेटर लेते हैं और उसके बाद डॉलर साइन देते हैं, जैसे $, $, इज इक्वल टू अब इसमें हम लोग टेक्स्ट या कुछ जब लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं तो ये देखते हैं क्या होता है। कंप्यूटर, और उसके बाद प्रिंट $, अब F5, तो ये टाइप मिसमैच दिया है, ये एरर दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिए हैं। जब भी हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग लिखते हैं उससे पहले हमको इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना रहता है। यहाँ पर ओके कर देते हैं और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। अब F5 देते हैं तो ये कंप्यूटर दिखाता है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर नहीं करके कोई यहाँ पर हम लोग ऐसे ही $1 इस तरह कुछ लेते हैं तो ये $, में $1 ही प्रिंट कराएगा। जैसे हम लोग डिस्प्ले जब इसको करेंगे F5, ये $1 जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे उसी को ये स्ट्रिंग समझ लेता है और उसी को डिस्प्ले करता है। ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम लोग इसको एक अल्फाबेट लेटर से लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं NAM $, मतलब 3 अल्फाबेट ले लेते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि नेम के बारे में हम दिए हैं। ये टॉम, और उसके बाद डिस्प्ले अगर कराना रहे तो हम लोग सिर्फ दे देते हैं प्रिंट नेम $, मतलब नेम का प्रिंट कराना है।
और इसके बाद हम F5 देखते हैं तो ये जैसे टॉम हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझते हैं। कांस्टेंट हो गया जो चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल हो गया जो चेंज होते रहता है। वेरिएबल में हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल को जानते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल का मतलब जिसमें नंबर स्टोर होते हैं वैसा वेरिएबल, और स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब जिसमें कुछ कैरेक्टर, टेक्स्ट या फिर स्पेशल कैरेक्टर ये सब स्टोर होते हैं, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, और न्यूमेरिक वेरिएबल में हम लोग डॉलर साइन का यूज़ नहीं करके अल्फ़ाबेटिक ABCD लिख सकते हैं। फिर नाम NUM नाम मतलब नंबर का, या फिर AB, या इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और फिर प्रोग्राम के हिसाब से वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहेगा, लेकिन कांस्टेंट हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे कोई नंबर हम लोग अगर 5, 6, 7 कहते हैं तो वो 5, 5 ही रहता है, 6, 6 ही रहता है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन A के अंदर अगर हम लोग 5 को स्टोर करते हैं, उसके बाद अगर हमको कोई प्रोग्राम में इस तरह का सिचुएशन आ गया कि A= उसमें से 2 या बढ़ाना है या घटाना है, तो बाद में जो हम लिखते हैं उसी को ये A का वैल्यू, उसी में A का वैल्यू स्टोर हो जाता है। इस तरह से हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को जानते हैं। थैंक यू।